नमस्कार दोस्तों, केटीएच राजस्थान में स्वागत है। मैं नागेश कुमार कौशिक। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जगह जगह शानदार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बाबा साहब को समर्पित यहाँ सुजानगढ़ में एक जयंती के उपलक्ष्य में रैली निकाली जा रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सुंदर स्वागत द्वार यहाँ पर सजा हुआ है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का अवसर है। विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आयुक्त सोहनलाल जी नायक मेरे साथ में बातचीत करते हैं। आज की इस जयंती के शुभ अवसर पर क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो शख्सियत थी जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया। और कोई भी सत्ता, कोई भी विधि संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान सर्वोपरि है, जो हमारे लोकतंत्रीय व्यवस्था का आधार है और जिसमें समता, न्याय और व्यक्ति की गरिमा निहित है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से रैली जो है वो आगे बढ़ रही है। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती का अवसर है और इस जयंती के अवसर पर जो है जश्न है वो उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में जो लोग हैं नीला ध्वज हाथ में लिए हुए, लहराते हुए जयंती के उपलक्ष्य में बधाई दे रहे हैं और एक उत्साह के साथ रैली यहाँ पर निकाली जा रही है।
साहेब की जयंती के उपलक्ष्य पर जोश और उत्साह के साथ जुलूस यहाँ सुजानगढ़ की सड़कों पर निकल रहा है। गणमान्य लोग शामिल है, बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज इस जयंती के अवसर पर? संजय जी आ रही है। ये हिंदुस्तान में भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की ये एक झांकी है और ये रैली सर्व समाज सुजानगढ़ के सभी वर्गों ने, सभी धर्म के मानने वालों ने, अम्बेडकरवादियों ने ये यहाँ परिचय दिया है कि हमारा संविधान में भरोसा है, हमारी भारत की एकता और अखंडता में भरोसा है। ये रैली उसी का प्रतीक है, इसलिए हम सब ये सर्व समाज की रैली है। मैं पूरे देशवासियों को डॉक्टर भीमराव की जन्म तिथि पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मुझे गर्व है कि मैं इस विशाल भव्य रैली में शामिल हूँ और समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें सभी धर्म, सभी समाज, सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व है और सुजानगढ़ की जनता ने ये दिखा दिया है कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम भीमवादी हैं। जय भीम, जय भारत। रतन लाल जी नायक क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे सपूत भारत में जो पैदा हुए हैं, ऐसे सपूत और पैदा हो और जो आज जो ऐतिहासिक रैली शुरू है धर्म और शुरू है समाज के, सभी समाज को हम आज स्मरण धन्यवाद देते। जय हिंद, जय भारत। और भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? आज इस खास अवसर पर लोग भी इकट्ठा हैं, काफी उत्साह भरा माहौल है। बहुत ही हर्ष का माहौल है। आज बाबा साहब के जयंती पर, रैली पर बहुत ही सभी अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं और मन से चल रहे हैं सभी। जय भीम के नारों के साथ यह रैली आगे बढ़ते हुए अपने तरफ से जागरूकता जो है फैलाते हैं, हर जगह पे जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए। कोई भी प्रकार का आयोजन होता है तो वहाँ पर जागरूकता फैलाने की जरूर आते हैं। पुष्प वर्षा की जा रही है, रैली पर पुष्प वर्षा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बाबा साहेब जिसके संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया, इस देश को तरक्की का रास्ता दिया, उनके जयंती का आज खास अवसर है, बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तिलोक जी क्या कहेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं और कानून का राज देश में और राजस्थान में स्थापित हो, ऐसी सद्बुद्धि हमारे नेताओं को आए, इसका मैं आह्वान करता हूं। आप क्या कहना चाहिए? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कौशिक जी, आपने और सुजानगढ़ वासियों को सभी को भीम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सुजानगढ़ क्षेत्र वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इस जुलूस में बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत ही खास मौका है सुजानगढ़ में और ये देखिए रैली आगे बढ़ रही है। स्वागत अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती पे पूरे सुजानगढ़ वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज महावीर जयंती भी है, उस अवसर पे भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से देश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, अभी 3 दिन पहले रामनवमी पे जुलूस निकला, आज अम्बेडकर साहब पे जुलूस निकला, सर्व समाज आज साथ होकर बाबा साहब की जयंती मना रहा है। निश्चित रूप से देश में बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ भीमराव अम्बेडकर की और सभी लोगों के
आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी देशवासियों को, सभी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन जिस ढंग से हमेशा की बात आज मना रहे हैं, बहुत ही शानदार सभी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, सभी लोग आए हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब की इस जन्म जयंती पर सुजानगढ़ के नगरवासियों एवं पूरे भारतवर्ष के लोगों को संविधान रक्षक भीम साहब अम्बेडकर के इस जन्म जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जन्म जयंती पर मैं पूरे सुजानगढ़, पूरे राजस्थान और पूरे भारतवर्ष के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, पूरे भारतवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन में बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। सभी आम और खास सभी लोग शामिल हैं सर्व समाज की ओर से। ये देखिए शानदार जुलूस यहाँ पर सुजानगढ़ में निकाला जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। शानदार रैली जिसका स्वागत जगह जगह किया जा रहा है। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री जी दाधीच मेरे साथ में। आज मैं पूरे समाज को, सर्व समाज को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज उन्हीं की वजह से हमारा देश सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। जो संविधान हमारा मेन उद्देश्य है, संविधान का पालन, वो उन्हीं ने हमें सिखाया है। तो हम उन्हीं के कर कदमों पर चलें और सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे उस प्रोग्राम में शामिल हो। बाबा साहब की जय हो। पूर्व नगर परिषद उप सभापति बाबूलाल जी कुलदीप स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब की जयंती के मौके पर? देखिए, सबसे पहले मैं बाबा साहब रत्न, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर साहब को 121वें जन्मदिवस पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आज सुजानगढ़ में जो भीमराव अम्बेडकर साहब की जो रैली निकाली जा रही है, वो ऐतिहासिक रैली है। और इस रैली में सभी दलित समाज के, 36 कौम के सभी जनप्रतिनिधिगण साथ में है और रैली को धूमधाम से मना रहे हैं। और हम भी इस रैली के आए हुए सभी दलित वर्ग व 36 कौम के नेताओं, कार्यकर्ताओं का फूलों की वर्षा करके उनका अभिवादन कर रहे हैं। जय भीम। मैं पूरे संपूर्ण भारतवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनको सबको बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। 36 कौम ने आज मिलकर आज सुजानगढ़ में भव्य रैली का आयोजन किया है और आज हमारे भारत के भीमराव जी अम्बेडकर को सबका नमन करता हूँ। की जो ये रैली है वो सर्व समाज और सर्व धर्म की रैली है।
इस रैली में आपको देखने में हर समाज के लोग मिलेंगे यहाँ पर। ये हमारे दलित समाज की रैली रखी, ये सब अम्बेडकर संविधान को मानने वाले चारों धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद है। बल्कि नॉन पॉलिटिकल राजनीति की रैली रखी गई है। ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज के जितने भी माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, स्वागतों के दुआ लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। इसलिए मैं पूरे समाज का और सर्व धर्म का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जगह जगह स्वागत, अभिनंदन और जल पिलाया जा रहा है, शरबत पिलाया जा रहा है। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है, शरबत पिलाया जा रहा है सभी को। जगह जगह स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है इस रैली का। बजरंग जी सैन, महेश जी तंवर और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जल सेवा कर रहे हैं। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है जगह जगह। जगह जगह स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। सभी प्रशासनिक अधिकारी भी रैली में साथ साथ चल रहे हैं। डीवाईएसपी, एसडीएम सभी अधिकारी रैली में साथ चल रहे हैं। विधानसभा प्रधान संतोष देवी मेघवाल भी पहुंची हैं। बाबा साहब की आज 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी क्षेत्रवासियों को, भारतवर्ष में सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बाबा साहब के जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, हम सबको संघर्ष करना है, क्योंकि संघर्ष की जीत होती है। बाबा साहब ने कहा था कि आप शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। स्वागत और अभिनंदन जगह जगह, ये देखिए जगह जगह स्वागत और अभिनंदन। और विधायक मनोज जी मेघवाल भी यहाँ उपस्थित है स्वागत और अभिनंदन के लिए। बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर सुंदर रैली निकाली जा रही है, उत्सव मनाया जा रहा है। विधायक मनोज जी मेघवाल भी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं सभी का। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? आज जयंती है और साथ साथ में एक समानता का अधिकार बाबा साहेब ने इस देश को दिया, तरक्की का अधिकार दिया। बाबा साहब जिन्होंने आज से 131 पहले इस धरती पर जन्म लिया, उनको सबसे पहले श्रद्धासुमन अन्वित करते हुए यही कहना चाहूँगा कि उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो आदर्श हैं और जो वो हम लोगों को समाज के उत्थान के लिए जो देके गए हैं, उनको अपन को पालना करनी चाहिए। जो संविधान की बात हो, चाहे उनके द्वारा रखे गए जो विचार हैं समानता का, शिक्षित बनने का, पिछड़े दलित वर्ग को आगे लाने का, उसको
हम लोगों को उनके विचारों को आगे लेना चाहिए, आज की पीढ़ी को उन विचारों को बताना चाहिए और हम सबको उनके विचारों पर आगे चलकर इस देश और इस समाज में आगे बढ़ना चाहिए। यही मैं लोगों से कहना चाहूँगा। सभापति नीलोफर जी गौरी भी है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? आज डॉक्टर बाबा राम भीम साहब की 131वीं जयंती पे मैं उनको नमन करती हूँ। जिस तरह से उन्होंने समाज में सभी समाज को अधिकार दिया था और समानता दी थी, उनका ये बहुत ही सराहनीय कदम रहा था और समाज में हो रही कुव्यवस्था को भी उन्होंने ख़त्म किया था। इसलिए मैं उनका आज नमन करती हूँ। आज हमारे जो दलित समाज हैं उन लोगों ने आज ये रैली निकाली, हम सभी स्वागत के लिए उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। मैं बाबा साहब को नमन करती हूँ और उनको याद करती हूँ आज के दिन। और इस रैली में साथ में शामिल भी हुए हैं सभी कार्यकर्ता। विधायक जी मनोज जी मेघवाल रैली में साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ चल पड़े हैं। शहर के घंटाघर से ये रैली अब गुजर रही है। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है जगह जगह। बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में उत्सव रैली मनाई जा रही है, स्वागत जगह जगह किया जा रहा है। वैद्य भंवरलाल जी क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ गांधी चौक में बसंत बाजार में पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया और हम इस मौके पे आम जनता से ये संदेश देना चाहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारत रत्न की उपाधि दी थी। और कल हमारे एमपी साहब परसों यहाँ आए थे, उन्होंने अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने के लिए ना तो तालाब का जो बाग है उसका नाम भी अंबेडकर के नाम से लगाने 11 लाख रुपए उन्होंने मूर्ति के लिए दिए हैं। मैं एमपी साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। हम सभी से निवेदन करते हैं कि बाबा साहब की जयंती बड़े उल्लास के साथ मनाई जाए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। यहाँ सुजानगढ़ में एक विशाल रैली निकाली गई जिसका जगह के स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है और साथ ही साथ अनेक संस्थाओं के द्वारा भी ये देखिए यहाँ पर निःशुल्क जो चर्म रोग एलर्जी परामर्श शिविर और तरह तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं।
विभिन्न रूप से बाबा साहेब को श्रद्धांजलि यहाँ सुजानगढ़ में अर्पित की जा रही है। इसी तरह से अनेक कार्यक्रम यहाँ सुजानगढ़ में आयोजित हो रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से यहाँ छात्रावास बनाया गया, उसका उद्घाटन भी अभी हो रहा है। आइए वहाँ चलते हैं। अम्बेडकर छात्रावास का उद्घाटन मनोज जी मेघवाल विधायक जी कर रहे हैं। सभी कांग्रेस के नेता गणमान्य अतिथि। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में छात्रावास का उद्घाटन किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर विधायक मनोज जी मेघवाल के द्वारा शिलापट्ट का अनावरण कर लोकार्पण किया जा रहा है अम्बेडकर छात्रावास का। राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सुजानगढ़ का लोकार्पण किया गया। भव्य भवन बनकर तैयार है। राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सुजानगढ़ आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर इसका उद्घाटन किया गया है, लोकार्पण किया गया है। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर यहाँ सुजानगढ़ में अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भव्य रैली यहाँ पर निकाली गई और साथ ही यहाँ पर राजकीय अम्बेडकर छात्रावास का आज लोकार्पण भी किया जा रहा है। विधायक मनोज जी मेघवाल के द्वारा अभी लोकार्पण किया गया है इस भवन का और अब कार्यक्रम चल रहा है स्वागत का। बाबा साहेब फोटो के सामने दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। सम्माननीय हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय मास्टर पवनलाल जी मेघवाल साहब ने इस कार्य को एक मनोज जी मेघवाल का विधायक जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। सभी गणमान्य अतिथिगण मंच पर विराजित हो चुके हैं। सभी को अनुग्रहित करें। विशाल अम्बेडकर छात्रावास यहाँ पर बनाया गया है। यूं ही नहीं मिलती रानी को दिन का उठाना पड़ता है। सम्माननीय श्रीमती सविता जी की पद की जरूरत नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर राजकीय अम्बेडकर छात्रावास भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। सभी नेतागण मंचस्थ उपस्थित हैं। आज की अम्बेडकर छात्रावास के लोकार्पण समारोह में उपस्थित हमारे नमन करता हूँ कि जिनकी जयंती के अवसर पर आज इस भव्य भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। बाबूलाल जी ने पूरी पृष्ठभूमि आपको बताई। 50 बेड का एक छात्रावास जिसको करीब 1 साल के अंदर ही 1-1.5 साल के अंदर ही इतना भव्य बना दिया गया। समय से इसका निर्माण हुआ, वरना इससे पहले भी ये काम ये अभी तक चल ही रहे, अभी तक संपन्न नहीं। उसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जब 2018 में मेरे पिताजी ने संभाला तो उसके बाद ये जो विभाग बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी कि क्या गतिविधियां, क्या इसके काम हैं। इस क्षेत्र में भी बहुत से छात्राओं का निर्माण किया, कुछ पूर्व भी हो चुके हैं। एक भवन का आज लोकार्पण है। सड़क का लगभग काम पूरा हो चुका है। विधानसभा में भवन भी अपने स्थिति में बहुत जल्दी उसका भी कार्य पूर्ण हो जाएगा और ये सारे भवन 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं। और ये विशेष तौर से बजट इन भवनों के लिए था, क्योंकि इतने बजट के भवन और कहीं नहीं बने थे पहले। और उन्होंने मुख्यमंत्री से विशेष बात की और उनसे आग्रह किया कि बिल्डिंग ऐसी बनाए कि आने वाले समय तक वो छात्रों के काम आए और उनको रहने वालों को बहुत अच्छा वातावरण पढ़ाई का मिले। क्योंकि बाबा साहब की जयंती है, उनका सबसे बड़ा नारा यही था, आगे बढ़ो। और उसके लिए उनका था पहले शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। क्योंकि बाबा साहब ने वो समय देखा था कि जब उन्होंने कक्षा के बाहर बैठ के पढ़ाई की थी,
अंदर उनको घुसने नहीं दिया जाता था। घर में कोई ऐसा माहौल नहीं था, समाज में कोई पढ़ाई का उस समय माहौल नहीं था। उस समय उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि शिक्षित बने, और उस शिक्षित बनने के लिए जो शिक्षा का माहौल चाहिए, जो वातावरण चाहिए, उसको साकार करने के लिए उन्होंने मुख्याचार्य ये भवन बनाए, ऐसे बनाए कि बच्चे रहने के लिए प्रेरित हो, उनका मन लगे और उस अच्छे माहौल में वो पढ़ाई करें और आगे बढ़े। एक समय था जब हर विद्यार्थी गांव से बाहर निकल के शहर में पढ़ने के लिए जाता था, उसके लिए छात्रावास थी। और आज सरकार की बहुत सी योजनाएं आ गई, और पहला उनका यही है कि जहां बच्चा रहता है वहीं उसको प्रारंभिक शिक्षा मिले। और अब तो ये हो गया कि उसको वहीं कम से कम स्कूल की शिक्षा, उसके लिए बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब 50 बच्चे बाहर निकलते हैं स्कूल से, जब आगे उनके लिए साधन नहीं होता उस गांव में, तो उसमें से 25 बच्चे या लड़कियां विशेष तौर घर पर रुक जाती हैं। उनके माँ बाप बाहर भेज नहीं सकते, उनकी स्थिति परिवार की नहीं होती। तो आज अगर आप देखें तो आज मुख्यमंत्री जी ने जो हाल ही में घोषणा की है, ये हर पंचायत पे उच्च माध्यमिक स्तर का 12वीं क्लास तक का स्कूल हो। और आज पूरे राजस्थान में कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है जहां कि अब 12वीं तक का स्कूल नहीं होगा पंचायत। और साथ एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि जितने भी 10वीं के स्कूल हैं उन सबको 12वीं तक में क्रमोन्नत कर दिया। तो इसके बाद में बड़े गांव और कोई भी पंचायत मुख्यालय ऐसा नहीं है कि जहां 12वीं तक स्कूल है। बड़े शहरों में छात्रावास की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है, जहां के बच्चे कंपटीशन के लिए शहरों की तरफ जाते हैं और वहां उनके रहने के लिए दिक्कत होती है। तो इस तरह से सरकार इस बजट में भी बहुत से जगहों पे छात्रावासों का निर्माण की घोषणा की। बहुत खुशी की बात है कि आज इस भव्य भवन का लोकार्पण हुआ है, और वो भी सबसे बड़ी खुशी की बात कि बाबा साहब की जयंती के दिन इसका लोकार्पण किया जा रहा है। थोड़ा सा समय जरूर गलत सुन लिया, अगर थोड़ा आज का समय थोड़ा सीख लेते और लोग इसमें भागीदार होते और अच्छे से प्रोग्राम होता, क्योंकि सुबह के समय हर जगह आज बाबा साहब के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी जयंती की कार्यक्रम हो रहे हैं। इसलिए उन्हें एक बार बाबा साहब की जयंती पर उनको नमन करते हैं। ऐसे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर उनके नाम से राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जिसका लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है, जहां 50 बेड का ये आवास छात्रावास है, जहां बच्चों के रहने की सुविधा मिलेगी। बहुत ही भव्य भवन है, करीब 3.25 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है, और ये सुजानगढ़ को बहुत बड़ी सौभाग्य सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा अम्बेडकर जयंती के अवसर पर दी गई है। भारत के संविधान के निर्माता, भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां विशाल जुलूस निकाला गया, वहीं छात्रावास का लोकार्पण भी आज के दिन किया गया। ये था विशेष कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती को लेकर। मैं नागेश कुमार कौशिक, सुजानगढ़ से अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।